हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग ये जो केक बना रहे हैं, ये बना रहे हैं चॉकलेट मूस केक, है ना? 1 केजी में बना रही हूँ। तो ये जो केक है, ये मैं पहले भी मतलब जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, उन्हीं में से उन्हीं कस्टमर में से एक कस्टमर का बना रही हूँ। लेकिन इनका ऑर्डर जो है डायरेक्ट आज इस बार मेरे पास ही आया था। तो ये समझ लीजिए इनके ऑर्डर में तो आज मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया, और सच बताऊँ तो मेरा इनका केक बनाने में ना बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था, और मज़ा ही नहीं आया इनका केक बनाते हुए। तो वो जो केक ऑर्डर की थी मैडम, पहले तो उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे ढेर सारे, और फिर उसके बाद मैसेज भेजने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं, आप उसमें से मेरे लिए कुछ एक केक बना दीजिए जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे। तो उन्होंने जितने भी केक के फ़ोटो भेजे थे, वो सारे चॉकलेट ट्रफल केक थे, मतलब ओवरलोडेड चॉकलेट नहीं होते हैं, उस टाइप के सब फ़ोटोज़ थे, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है, बन जाएगा, आप जो भी आप फाइनल करेंगी वो बना देंगे। तो उन्होंने फिर एक केक फाइनल किया, तो मैंने कहा मैम, फिर वो बोलती हैं कितना चार्ज है? तो मैंने कहा इसका 1200 रुपीज़ पर केजी मैं देती हूँ। ये फुल चॉकलेट फ्लेवर का मतलब का केक है, ट्रफल केक है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट का यूज़ किया गया है, गार्निशिंग में भी ढेर सारी चॉकलेट है। तो बोले नहीं, नहीं इतना बजट नहीं है हमारा, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा? ओह! ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा मैम, जो फाइनल आप केक का डिज़ाइन कर रही हैं, उसका प्राइस यही है। आप नॉर्मल, अगर आपका बजट कम है तो आप बट ब्लैक फॉरेस्ट केक या फिर और जो नॉर्मल टाइप के केक होते हैं उनको फाइनल करिए ना। नहीं, फिर बोलती है नहीं, मेरे को तो यही चाहिए। इतना चिक-चिक, इतना झिक-झिक किया उन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उनकी कहीं बेटी फ़ोन कर रही है, फिर कहीं वो कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस को लेके। मतलब आप ये समझ लीजिए, मुझे इतना गिल्टी फ़ील करा दिया इन्होंने, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, कि मैं क्या बताऊँ उन्होंने, 1 दिन पहले ही रात के टाइम। फाइनली फिर मैंने ये सोचा कि चलो, मेरी रेगुलर कस्टमर है, इन्होंने मुझसे पहले कई बार केक लिए हैं। इससे पहले ऑर्डर वो नीचे मेरे यहाँ शॉप पे, जो मेरा मेडिकल का बिज़नेस होता है ना, वहाँ पे मेरा वहाँ पे ऑर्डर ये देते थे। तो मुझे इतना नहीं पता चलता था, मैं नॉर्मल बना के दे देती थी, उतना नहीं होता था चिक-चिक। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत मुझे परेशान किया है, तो फिर मैंने फाइनली इनको मैंने कहा मैं अपने हिसाब से जितने भी डिज़ाइन आपने भेजे उसमें से मैं एक अपने हिसाब से बना दूँगी, और 600 रुपीज़ मैं आपसे लूँगी, इससे कम मैं नहीं कर सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से ये मानी। तो भई फ़ोन पे तो ये मान गई, और फिर मैंने जब केक बना के रेडी कर दिया और इनके घर से जब कोई रिसीव करने आया केक, फिर इनके नाटक चालू हो गए। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, इन्होंने फिर नाटक, 500 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, नहीं 500 का ही होता है ये तो, मतलब उस टाइम पे फिर इनके नाटक चालू हो गए। मैंने कहा आप केक लेके ही मत जाइए भाई, मेरे को केक ही नहीं देना। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो कीजिए, आगे से आप पहले कमिटमेंट अपना निभाया करिए, तभी आप मुझसे केक लिया कीजिए। मुझे इस तरह का सब्जी-भाजी का मार्केट थोड़ी मैंने लगा रखा है। मैंने कहा सर आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा मैम से जब मेरी बात हो गई है, बहुत मुश्किल से फिर मैंने वो केक दिया, मतलब मेरा पूरा दिन, उस जिस दिन मैंने ये केक बनाया था, पूरा दिन मेरा उस दिन का खराब ही गया, ये समझ लीजिए। एक दिन रात में इनका कन्वर्सेशन, फिर उसके बाद पूरे दिन भर इन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, समझ लीजिए। तो कुछ कस्टमर ऐसे आ जाते हैं ना दोस्तों, कि आप ना चाहकर भी, मतलब मूड ऑफ आपका हो ही जाएगा। तो उसी टाइप के ये कस्टमर थे, तो मैं चॉकलेट मूज़ केक बना रही हूँ। तो उसमें क्या है ना, मैंने 1 केजी का स्पॉन्ज रेडी किया है, 300 ग्राम्स प्रीमिक्स यूज़ करके 7 इंच के मोल्ड में मैंने बेक कर लिया है ना। अब मैं वाटर सोकिंग करके मैंने मूज़ क्रीम बनाई है, इसमें मैंने गनाश और क्रीम को मिक्स कर लिया है ना? गनाश की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। इसमें मैं कोई चोको चिप्स या किसी भी तरह की कोई और चीज़ ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ़ मैं ये मूज़ मूज़ क्रीम की फिलिंग करके और मैं लेयरिंग कर दूँगी और क्रम कोट करके रेडी कर दूँगी। उसके बाद फाइनल कोटिंग करूँगी, और फिर आप लोग देखिएगा किस तरह से मैं केक बना रही हूँ, है ना? और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, आप यकीन करिए, मतलब एकदम भयंकर फुल ज़्यादा चॉकलेटी भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा वाला, और ऐसा लगता है ना जैसे बैलेंस्ड चॉकलेट जो होता है ना, वो उस तरह का फ्लेवर आता है, बहुत मज़ा आता है। तो कुछ क्वेश्चन्स के जवाब मैं पिछले वीडियो में दी थी, और उसके बाद मेरा टाइम खत्म हो चुका था, तो मैं फिर उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्वेश्चन्स के आंसर। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या-क्या लोगों ने मुझसे क्वेश्चन्स किए थे, उसके आंसर मैं देती हूँ। तो एक लोग पूछ रहे हैं कि आपकी जर्नी शेयर करें, फर्स्ट केक बनाने से लेके अभी तक का सारा एक्सपीरियंस, कस्टमर रिव्यू भी। तो मैम मैं ज़रूर शेयर करूँगी, कस्टमर रिव्यूज़ तो मैं अब धीरे-धीरे करने लगी हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस सेपरेट वीडियो भी मैं इस पे बनाऊँगी, क्योंकि मेरी जर्नी तो बहुत टिपिकल वाली जर्नी रही है, बहुत लेंदी उस पे, मतलब वा बात होगी अगर होगी तो। तो मैं पार्ट वाइज़ बनाऊँगी, आगे अगर जल्दी बनाऊँगी तो। मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपनी जर्नी, और पक्का आप लोगों को उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
एक लोग पूछ रही हैं कि मैम कंप्लेन आई है क्या आपको कभी कि बीच में से केक हार्ड हो जाता है? तो नहीं, ऐसी कंप्लेन तो मेरे पास नहीं आई है, पूरा केक हार्ड हो गया है ये कंप्लेन मेरे पास आई है। तो वो मेरे से इसलिए हुआ था, उसमें मेरी खुद की ही कमी थी। एक्चुअली क्या हो है ना, मेरे पास रेगुलर जब केक आते रहते हैं ना, वो गर्मियों का टाइम था, समर्स में मैं केक बना रही थी, तो क्या हुआ कि कस्टमर को जल्दी केक लेना था, तो मैंने केक बना के फटाफट उसमें फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में रख दिया और मैं दूसरे केक को बनाने लग गई। और क्या हुआ, मैं भूल गई कि मैं उसको फ्रीज़र में रखी हूँ। कस्टमर लेने आया तो मैं मतलब ढूँढ रही हूँ मेरा केक कहाँ गया? फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो फ्रीज़र में रख दिया था। तो देखा वो केक हार्ड हो गया था, बाहर से तो क्रीम नहीं समझ में आ रही थी लेकिन अंदर से हार्ड हो गया था और वो केक जो था वो रेड वेलवेट फ्लेवर पे था, तो उस पे मुझे कंप्लेन आई थी, जो कि मुझे कभी नहीं आती थी। तो मेरे को ये वाली कंप्लेन तो आई है, मगर बीच से हार्ड होता है ये नहीं आई है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को एग वाला केक चाहिए तो क्या करें? तो एग वाला केक अगर किसी को चाहिए तो आप एग वाला बना दीजिए, जो नॉर्मल रेसिपी आप एग वाली ढूँढ लीजिए गूगल करके, तो आप एग का केक बना दीजिए। और अगर आप एग वाला नहीं बनाते तो मेरे हिसाब से आप अपना स्पेशलिटी जो है वो मत खराब करिए। अगर आप एगलेस केक देते हैं 100% तो आप एगलेस ही दीजिए। किसी एक कस्टमर के लिए आप एगलेस से एग पे मत जाइए, अपनी स्पेशलिटी को हमेशा बना के रखिए, है ना? तो मेरा तो यही मानना है। तो मेरी तो स्पेशलिटी है बिना अंडे का केक और ताज़ा केक मैं देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल वाटर यूज़ करती हैं या शुगर सिरप? तो मैं नॉर्मल वाटर यूज़ करती हूँ, मैं शुगर सिरप में यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्पॉन्ज में इतना शुगर होता है कि वो अगर हम शुगर सिरप उसमें डालते हैं तो वो और ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो इसलिए हम नॉर्मल वाटर का यूज़ करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रीम कितना यूज़ करती हैं? तो देखिए ऐसा है ना, क्रीम का तो ऐसा है, देखिए जो मैंने अभी 3 केजी का केक बनाया था ना 3 लेयर में स्टैंड वाला, तो आप यकीन नहीं करेंगे वो मेरा 3 किलो का केक में मात्र 1 डब्बा क्रीम मतलब 1 केजी क्रीम मेरी यूज़ हुई थी उसमें, ठीक है? क्योंकि मैंने एक साथ में उसको बनाया था। बिल्कुल भी मेरी एक्स्ट्रा क्रीम नहीं बची थी और पूरा 1 डब्बा मेरा यूज़ हुआ था। अब आप कहेंगे 1 केजी और या हाफ केजी में कितना यूज़ होगा? तो देखिए, अगर आप अलग-अलग हाफ केजी के केक बना रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग-अलग बना रहे हैं, 4 कस्टमर के 4 हाफ केजी केक बनाते हैं, तो कम से कम 4 केक आप बनाएँगे तो 1 डब्बा क्रीम आपकी यूज़ हो जाएगी, है ना? और आप एक साथ में 4 केक बनाएँगे, जैसे कि 4 केक हाफ केजी के 2 किलो के हो जाएँगे, है ना? तो 2 किलो केक अगर आप एक साथ में बनाएँगे ना, तो 1 केजी मतलब 1 केजी का जो डब्बा होता है ना, वो पूरा यूज़ नहीं होगा, वो आधा ही डब्बे में आपका पूरा 2 किलो का केक बन जाएगा। मतलब अगर केक केक का पार्ट वाइज़ डिवाइड होते हैं, तो क्रीम भी पार्ट वाइज़ डिवाइड हो जाती है और ज़्यादा क्रीम यूज़ होती है। वही केक अगर हम एक साथ में बनाते हैं, तो क्रीम कम यूज़ होती है, ठीक है? तो मैं आधा-आधा किलो के 4 केक बनाती हूँ, तो मेरा 1 किलो का पूरा डब्बा यूज़ हो जाता है, ठीक है? और 1-1 किलो के अगर मैं 2 केक बनाती हूँ, तो 1 डब्बा यूज़ होता है। तो आप ये मान के चलिए 2 किलो केक के लिए हमको 1 डब्बा क्रीम की ज़रूरत होगी, ये हमारा रेशियो है, ठीक है? और फिर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा क्रीम यूज़ कर रही हैं। आप लोग देखते हैं ना, मैं बहुत कम की क्रीम यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लपेटती हूँ। तो इसलिए मेरी कम ही क्रीम यूज़ होती है ना? तो ये मेरे सारे क्वेश्चन्स के जवाब मैं दे चुकी हूँ और अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक व्यक्ति का मैं रिप्लाई दूँ और मैं देती हूँ, है ना? मैं बिल्कुल जब जवाब देती हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ें फ़ेस की हूँ ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति वो चीज़ फ़ेस करे और वो सर्वाइव करके फिर चीज़ें सीखे। जब मैं खुद सर्वाइव करके सीखी हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोग को इतना परेशानी ना हो, मुझे जो आता है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो देखिए मैंने फाइनल कोटिंग की है, उसके बाद मैंने जो चॉकलेट कंपाउंड होता है ना उसको क्रश कर लिया है ना? जो क्रश क्या कहते हैं उसको, जो आलू घिसने वाली होती है ना, उसको उससे मैंने क्रश किया था तो इस तरह से वो क्रम्ब्स बन गए थे। उस क्रम्ब्स को मैंने चारों तरफ फैला दिया है। तो मैंने इसके पहले जो बारीक वाला क्रम्ब्स जो अदरक घिसने वाला होता है ना उससे किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि अगर हम वो नहीं करते ना तो अगर ये क्रम्ब्स डालते तो जैसे देखिए साइड में जो व्हाइट व मतलब जो लेयर है, बेस जो है वो हमारा शो हो रहा है ना, तो वैसे ऊपर वाला भी शो होता। इसलिए मैंने क्या किया ना, बारीक-बारीक पहले उसको स्प्रेड किया, उसके बाद क्रम्ब्स को यूज़ किया। तो क्या हो रहा है ना, बेस हमारा इतना शो नहीं हो रहा है और लेकिन साइड का अगर बेस शो होता है तो वो अच्छा दिखता है, इसलिए वो साइड से वो दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो देखिए मैंने इस तरह से उनको केक ये बना के 600 रुपीज़ में दिया था दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने ये महँगा दिया? क्या मैंने ये सस्ता दिया? तो जो मेरे साथ हुआ क्या वो सही हुआ? तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा किया है क्या किसी कस्टमर ने? पैसों को लेके तो किया ही होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं।
हम होम बेकर्स को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। यही चीज़ अगर बेकरी वाले होते ना, अगर बेकरी में केक लेने जाते तो इतना झिक-झिक नहीं करते, पैसा देते और फिर केक लेते, है ना? तो दोस्तों आप लोगों को ये केक कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ये डिज़ाइन ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल सोबर सी डिज़ाइन है और बहुत अच्छी भी लगती है ना? तो और भी जो क्वेश्चन्स के अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ अगर आप मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। और जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मतलब मैसेज के द्वारा या कमेंट के द्वारा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। आप लोग मुझे